इस बात को समझिए, दिमाग में समझिए इस बात को कि मेरा हक अधिकार है। जिस दिन आप लोग समझ जाइए कि वो मेरा हक अधिकार खा रहा है। हेलो नमस्कार जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोडरमा एक्सपोज। और आज हमारे भारतवर्ष की आज़ादी की 80 वर्ष हो चुकी है और आज 15 अगस्त है। इसके लिए 15 अगस्त की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे जितने भी सतगावा कोडरमा का जितने भी भाई लोग हैं ना, कोई भी समस्या के लिए बोलने से डरते हैं, सोचते हैं कि अगर ये बात हम बोलेंगे तो हमको बदनाम हो जाएंगे, कल हमको ये काम नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तो इसके लिए बेफिक्र रहिए आप। सबसे बड़ी बात है कि जिसको जरूरत है उसको खुल के सामने आना चाहिए, और वो लोग आते ही नहीं हैं तो हम क्या करेंगे बताइए। हम तो एक रास्ता है, हम लोग जितने भी सोशल मीडिया वर्कर हैं, मीडिया वाले हैं, जो भी है, एक रास्ता है। आपका घर से हम रास्ता पे नहीं ला सकते हैं। आप घर से निकल के आइएगा कि हमको ये प्रॉब्लम है, हम आपको जहाँ तक चाहें वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। इसीलिए आप लोग खुद से चलना पड़ेगा और घर से बाहर निकल के आवाज़ उठाना पड़ेगा कि हमको ये समस्या है। और हम कोई बड़ा नेता मंत्री नहीं है कि हम आपको ये चीज़ ला के दे दें और ये समस्या हल करा दें। हम आपका आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करेंगे, और इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुंह में कोई खिला सकता है, अंदर गिला नहीं सकता है। गिलना काम खुद का है। तो इसलिए आप लोग आगे आइए, आप लोग खड़ा होइए, आप लोग आवाज़ उठाइए, आप लोग बोलिए, वो आवाज़ निकालिए। वो आवाज़ को हम आगे तक पहुंचाएंगे कि आदमी को ये चीज़ का कमी है, इसको ये चीज़ चाहिए। इस तरह से हम कर सकते हैं। आप चाहिएगा कि मेरा घर के पास नाली नहीं है, आपका अब वो आवास नहीं मिला है, आपको परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप आवाज़ उठाइए, आप बोलने के लिए तैयार रहिए, और आपका आवाज़ हम बनने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए कभी भी आप लोग अपना हक अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। अगर हमारा देश के वीर सपूतों अगर लड़ाई नहीं लड़ा होता अंग्रेजों के साथ, तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। तो कोई भी चीज़ है, आप लोग हिम्मत करके लड़िए। जो भी समस्या है उसको पुरजोर तरीके से उठाइए, बेबाक उठाइए, और कभी भी अगर कोई समस्या उठाते हैं तो उसको बदलने का प्रयास ना करें, ताकि जो भी आपका साथ देने वाला भी आदमी का मान सम्मान पर ठेस पहुँचे। तो जो भी ग्रामीण के लोग हैं, हमारे झारखंड के लोग हैं, आपका लोकल प्रतिनिधि से लेकर ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट जिला का जितने भी पदाधिकारी है, आप लोगों के साथ अन्याय करता है तो आप लोग सीधा उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, बिल्कुल आवाज़ उठाइए उसके खिलाफ, चाहे जो भी हो। और बाकी हम लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा आप लोगों के थी कि आप उस लड़ाई को लड़िए, और मेरा सपोर्ट है बिल्कुल आप लोगों के लिए, और मैं जनता के लिए ही काम करता हूँ। तो आप लोग मेरा बात को सुनिए, समझिए, और अपने हक अधिकार को समझिए कि मेरा हक ये है, मेरा अधिकार ये है, ये हमको मिलना चाहिए, मेरा हक, मेरा अधिकार। अगर आप अपना हक अधिकार के लिए नहीं लड़िएगा तो भगवान नहीं आएगा चल कर कि आप ये अपना अधिकार ले लीजिए। कहावत में है, जो बच्चा रोता है उसी को दूध मिलता है। अब जितना चुप बैठा रहिएगा तो आपको अपना जो हक हिस्सा है उसको भी वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग अपना हक अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। जो लोग लड़े हैं उन्हीं का इतिहास बनता है, और जो लोग कायरों का इतिहास नहीं बनता है। एक बात याद रखना, इसलिए लड़ना पसंद कीजिए, झुकना नहीं किसी के सामने। अभी का ज़माना कैसा है? अभी का ज़माना है, आप चुप रहिएगा तो आपका कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आवाज़ उठाइए, लड़ना सीखिए, आपको लोग खुद वैल्यू देंगे, और खुद से जो भी चाहिए आपको खुद मिल जाएगा। इसलिए भगवान आपको मुंह दिया है,
आँख दिया है, हाथ दिया है, तो अपना अपना हक अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। चुप रहने से कुछ नहीं मिलेगा, जो आपका मान सम्मान है वो भी आपका चले जाएगा। इसलिए लड़ना सीखिए, आवाज़ उठाना सीखिए। यही मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि हमारे जितने भी है, आपको लड़ना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, कोई बात नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आपके सपोर्ट में अगर कोई आवाज़ उठाता है, आप उसका तो मदद कर सकते हैं, उसका साथ तो कंधे से कंधे मिला के चल सकते हैं। कभी भी अपना समाज के लिए आवाज़ उठाइए, बेफिक्र उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम आप लोगों के सब साथ हैं, कभी भी ज़रूरत पड़े तो याद कीजिए आप। मैं तो यही कहना चाहूँगा आप लोगों से। और आप लोगों का जो भी समस्या है, हमारे खास करके सतगावा का जो भी समस्या है, तो आप बताने का प्रयास करें और कमेंट के माध्यम से बताएं, व्हाट्सएप के माध्यम से बताएं, कॉल के माध्यम से बताएं। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आप जो भी समस्या बताएं उसमें सत्यता होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए कि समस्या हकीकत में है, और मैं उस समस्या को पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। सोशल मीडिया के माध्यम से, अधिकारियों को कॉल के माध्यम से आपका जो समस्या है उसको मैं जानकारी अवगत कराएंगे और आपका जो समस्या है उसको हल कर दिया जाएगा। ना समाज के प्रति, अपने हक अधिकार के प्रति, अपने झारखंड के प्रति लड़ने का प्रयास कीजिए और अपना आवाज़ को बुलंद रखिए, ताकि भ्रष्टाचारी का जो दबंगई है, दबंगई बोल सकते हैं, भ्रष्टाचार का जो माफिया है, कहावत में है, जितना गांव में अधिकारी नहीं होता है उतना वो भ्रष्टाचारी होता है और गरीबों को लूटने का काम करता है। जितना लोकल सरकार करते जा रहा है उतना परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। तो आप बताइए कि गरीब आदमी क्या करेगा? जो लाख रुपया सैलरी पा रहा है, 50,000 सैलरी पा रहा है, उसका ध्यान 5,000 10,000 वाले के ऊपर है। आप बताइए कैसे गरीब आदमी का विकास होगा, कैसे गरीब आदमी आगे बढ़ेगा? गरीब आदमी को तो और मार दिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है। तो गरीब आदमी को मैं यही कहता हूँ ना कि जितने भी मजदूर प्रवासी भाई हैं, गरीब आदमी हैं, कमाने खाने वाले हैं, किसान भाई हैं, आप लोग जागरूक होइए। आप लोग जब तक जागरूक नहीं होइएगा, जागिएगा नहीं, अपना हक अधिकार को नहीं समझिएगा, तो कैसे आपको हक अधिकार मिलेगा अपना? बताइए, हम क्या कर सकते हैं? अपना हक अधिकार खुद से मांगिए, लड़ना सीखिए। लड़ने वाले का इतिहास लिखाता है, कायरों का नहीं लिखाता इतिहास, इसलिए लड़ना सीखिए। अपना हक अधिकार के लड़ना जायज है भाई, जायज है। आपका हक अधिकार कोई दूसरा खा रहा है और आपके ऊपर वही पैसा का गर्मी, जो आपका पैसा खा रहा है उसका गर्मी आपके ऊपर उल्टा दिखा रहा है। आपको मारने का बात करेंगे, आपको फंसाने का बात कर देंगे, वही आपका पैसा खाकर। तो आप सोचिए, अपना अधिकार आप नहीं छोड़ रहे हैं, वो पैसा खाकर वो आपका, जैसे बोलता है ना, आपका चारों तरफ से वो घेर रहा है आपको, आप बीच में घिर रहे हैं। इसलिए अपना हक अधिकार मांगिए नहीं, छीनिए, छीन के लीजिए। ये मेरा अधिकार है, दो। नहीं तो आपका ही पैसा खाएंगे, आपको ऊपर धौंस दिखाएंगे, वही पैसा का गर्मी दिखाएंगे और आपको वही नौकर समझेंगे आपको।